इट्स ऑल डिपेंड्स को क्या करना चाहते हैं। अमेरिका में लोग यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं 30 साल से, दे लर्निंग डिफरेंट स्टफ, कोई वीडियो डाल रहा है कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दे मेकिंग इट वेरी फंक्शनल एजुकेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एजुकेशनल नहीं करना चाहते, उससे ऐसा सोर्स करते हैं, गाने सुने, मूवीज देखे, तो इट्स अप टू यू। ठीक है, आपने फरमाया आप आलिम हैं, आपने किस मदरसे से कोर्स किया है? मैंने अमेरिका से किया है। आपने अमेरिका से किया? अमेरिका में किस मदरसे से किया है? अमेरिका में मदरसा है शिकागो में है, तो बेसिकली मेरे क्लासेस ऑनलाइन, लेकिन मैंने यहाँ वफाक से टेस्ट पास किया। यहाँ से? जी जी। ये जो वफाकुल मदारिस है, आप ये कह रहे हैं? जी जी। वफाकुल मदारिस का जो टेस्ट है वो आपने पास किया। तो दीन की जो तालीम है फैमिली के हवाले से, हिजाब के हवाले से और दीगर हवाले से, वो तो बहुत ही इंतहाई मुख्तलिफ है। उसका तो मैं तो ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है, इट्स ऑल रॉन्ग। अच्छा, इट्स ऑल रॉन्ग, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम तो ऑलरेडी बहुत रॉन्ग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इससे और रॉन्ग हो रहा है, तो पहले हो रहा है, तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा उसको। मैं नहीं कह रहा कि मैं कर रहा हूँ तो आप सब लोग करो। आई मीन वाइफ डज व्लॉगिंग करती है, और मेरा तो अपने चैनल बेसिकली कुछ मुझे अभी वो टीम ने दिखाया, आप भी उसका हिस्सा होते हैं ना। मेरे चैनल पे तो सिर्फ 1.5 लाख फॉलोअर है, उस पर सिर्फ इस्लामिक प्रीचिंग होती है। अच्छा। उसमें जाता कोई नहीं है। इनके चैनल पे कुछ हम चल फिर रहे होते हैं, 2-3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि लोग चाहते हैं क्या बेसिकली। आप तो आपने तो वफाकुल मदारिस से, अगर जैसा कि आपका कहना है, आपने कोर्स किया बाकायदा, और उससे आपने सर्टिफिकेट भी लिया, सर्टिफिकेट वो भी आपने लिया है। तो दीन तो ये कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे एक तरफ 3 मिलियन क्या 3000 मिलियन भी हो, आप तो हक सच की बात करेंगे, भले आपके देखने वाले 4 हो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे वो रिग्रेट नहीं है, मैं एक जनरल आपको दे रहा हूँ कॉन्सेंस, बेसिकली लोग क्या चाह रहे हैं बेसिकली। तो आपको खुद भी ये रियलाइजेशन है, मुझे आपकी गुफ्तगू से लगा कि आप उनमें से हैं जो ये मानते हैं कि दुरुस्त नहीं है, मगर फिर भी आप कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त तो नहीं है वो, तो हमें भी शायद नहीं करना चाहिए, लेकिन ये करते हैं, शायद भी छोड़ दें। लेकिन बेगम के उस पर मजबूर हैं आप? नहीं, बात ये नहीं कर रहे, मैं कर रही हूँ। तो अब जाहिर सी बात है, मेरे खामंद है तो ये कभी वीडियो में आ जाते हैं। इनका तो अपना एक अलग से चैनल है। देखिए मशरकी बीवी है ना, फौरन आपको बचाने के लिए आए। बात ये है कि इनका तो अपना चैनल है जिसपे ये तफसीर का और कुरान का और हदीस का करता है, उसे देखता कोई नहीं। चैनल पे अगर आप जाएं तो प्रॉपर इनका पूरा वही है, ना उसमें कोई सॉन्ग है, ना उसमें कि इनकी वाइफ नज़र आ रही, ना कोई बच्चे नज़र आ रहे हैं। इनका अपना एक इस्लाम से रिलेटेड है। लेकिन बात है कि अगर मैंने शुरू किया है, मेरा एक कुकिंग का चैनल था, तो मुझे लगता है कि ये बुलशिट ड्रामास हमारे जो देखने की, एक की बीवी है, उसे किसी का बंदा पसंद आ गया, वो बंदा अपनी छोड़ के तीसरे के साथ चला गया, तो ये दिखाने से बेहतर है अगर मैं व्लॉगिंग करती हूँ, हमारा एक क्वालिटी टाइम है कि मेरी खामद के साथ अच्छी बनती है। हमारी शादी को माशाल्लाह से 13 साल हो गए। लोगों को लगता है कि जैसे 6 महीने पुरानी हमारी शादी है। मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। लोग नहीं मानते कि ये मेरे बच्चे हैं, क्योंकि हमारे ड्रामास में दिखाया ही नहीं गया कि मियाँ बीवी में प्यार होता है। उन्हें लगता है कि एक दिन बीवी आ गई, 3 दिन के बाद वो बीवी बन गई, तो इसे तो ये तो गंदी है, इसे तो बदबू आती है। ये कि अगर आप दिखा रहे हो तो अच्छी दिखाओ, ताकि पॉजिटिविटी हमारे माशरे में फैले, जो कि ड्रामा से खराब हो चुकी है। मैं जो आपकी बात मोहतरमा समझ पाया, आप फैमिली व्लॉगिंग के हक में ये दलील दे रही हैं कि आप दोनों जब अपनी फैमिली व्लॉगिंग करते हैं तो उससे माशरे में ये बात जाती है कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत होती है। ये आप कहना चाह रही हैं, जबकि ड्रामा में हो सकती है, अच्छी फैमिली होती है। ये आपका मौक़िफ़ है। अब ये फरमाइए, ये मेरी कम इल्मी है इस हवाले से कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं देख पाता, मगर लोग जो बहुत ज़्यादा एतराज़ करते हैं, एक तो बात ये होगी ना कि आप करते हैं, आपकी राय इस पर मुख्तलिफ है, मगर आप ये समझते हैं कि भाई बेगम से मजबूर होकर आप किए चले जा रहे हैं, जो मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। और वो जो है वो बड़ी क्लियर हैं, उनका ये मानना है कि ड्रामों में तलाक दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। उससे बेहतर ये है कि आप ये दिखाएं कि भाई फैमिली व्लॉगिंग जो है उसमें लोगों में कैसे मोहब्बत होती है। ये आप दोनों की पिक्चर सामने आई, मौक़िफ़। अब उसके अंदर आप दोनों क्या समझते हैं? आप ख़ास तौर पे आप आलिम हैं, आपका ये कहना है, और आप कहने बाकायदा आपने कोर्स भी किया है। तो जब कोई भी शख्स अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, ख़ास तौर पर अमारत को, मोहब्बत तो देखिए एक चीज़ है ना कि आप ये बताते हैं कि मियाँ बीवी शीर व शक्कर है, ये तो एक चीज़ हो गई। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी गाड़ियाँ दिखा रहा है, कोई शख्स अपने बंगले दिखा रहा है, पैसे की रेल पेल दिखा रहा है, तो आप नहीं समझते एक ऐसे मुल्क में जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके दिल पर क्या बीतती होगी? आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल गलत है मेरा ख्याल। शो ऑफ तो ऑब्वियसली है ही नहीं होना चाहिए। शो ऑफ नहीं होना चाहिए। आप इसका ख्याल रखते हैं कि चलो कोई चीज़ ऐसी मैं न दिखाऊं जिससे लोगों को तकलीफ हो, इसको छुपा दूं? बहुत सारी चीज़ें हम जो नहीं दिखाते, बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं, लोगों देखने में लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा और बहुत सारी चीजें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि हमने कभी किसी को बताया भी नहीं और कभी किसी को दिखाया भी नहीं, क्योंकि नजर भर हक क्या, और किसी का दिल दुखेगा। मैं बोलूँ कि उन्होंने मुझे इतनी महंगी चीज लेके दे दी, या मैंने कितनी महंगी चीज ले दी, मैंने कभी नहीं बताया कि ये देखो जी मेरे लिए क्या आ गया। बहुत महंगी चीजें देते हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह ने दिया तो बीवी बच्चों पर खर्च करना चाहिए। तो वो आप अगर देखें कि मैंने कभी नहीं कहा। आपने इनको बताया होगा जी, ये बात आपने इनको बताई होगी क्या? नहीं, पहले से बताया माशाल्लाह, इस्लाम का पता, और ये तजर्बा कार भी तो है। बिल्कुल ऐसे ही
कहाँ सीखता रहता है आपको? जी बिल्कुल। और ये कि जब है तो खर्च करना चाहिए, बीवी बच्चों पर खर्च करना चाहिए। अगर खर्च करेंगे आपकी बीवी खुश रहेगी, घर का माहौल खुश होगा। वाह वाह वाह, ये कितना तो खूब खर्च करते खाएंगे हैं। तो स्वाब का काम है, आप सदका जा। अभी मैं आपको बताऊं, और आपको स्वाद भी मिल रहा है। देखिए वो दिखाना जो है उसको, मैं तो सच्ची बात है उसके हक में नहीं हूँ, बिल्कुल क्लियर हूँ मैं, मगर ये जो बीवी बच्चों पे खर्च करना है इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है कि आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है, उसमें और भी कई चीज़ें बयान फरमाई हैं, मगर उसमें एक ये है कि ग़ुलाम पर भी, और उसमें कई चीज़ें बयान फरमाई हैं जो कि अहम है। तो उन पर इंसान खर्च करता है और उसका सवाब मिलता है, मगर उससे ज़्यादा सवाब उस पर मिलता है जो दिरहम जो है वो अपनी औलाद पर, अपनी फैमिली पर खर्च करता है। वाह वाह, तो ये बहुत अहम है ये। और मैं बेहतरीन इस हदीस सदका को है, जब भी बिल्कुल। कोट करता हूँ मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपको अल्लाह ने बहुत दिया है तो बीवी बच्चों को खर्च करने के बाद भी आप लोगों पे ना करें। तो मकसद तो ये है कि कुछ लोग इधर इस मामले में कंजूसी करते हैं तो उनके लिए है, ये ज्यादातर भी करते जी हाँ, इन पर भी जब करना। आप देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर दोस्तों से जाएंगे, घूमे फिरेंगे, मैरिड मैन ग्रुप बनाएंगे, मरी जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, हमारे माशरे में होता है कि ये जो मर्द हजरात हैं, जैसे कि इन्होंने बात की कि अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करना चाहिए, किसी की बीवी पर खर्च कर रहे हैं, अपनी बीवी पर खर्च नहीं करते, इसलिए अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, किसी की बीवी अच्छी। एक काम अच्छा है सारे सिनेरियो में कि आप सिर्फ अपनी बीवी पर खर्च करते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब करते हैं, सब पर अपनी बीवी पर खर्चे हैं। अगर किसी को वो देखे ना, सदका ज़कात देना चाहिए आपको। अगर कोई नीडी है तो हम उसकी भी हेल्प करते हैं। माशाल्लाह बात करें, मुझे लग रहा है मैं YouTube की वीडियो 1.5x पे देख रहा हूँ। बहुत अच्छे। बस ये कि बात जल्दी से खत्म हो जाए ना। आप दोनों में से कौन ज्यादा बोलता है आपकी व्लॉग जो मैं बोलती व्लॉग जो नहीं वो लग गया पता, वो सहमे हुए देख लिए हमने। 13 साल से आपने इनको अपना इतना दीवाना बना रखा है, इसका क्या राज है? दीवाना बना रखा है। नजर आ रहा है। या इन्होंने आपको दीवाना बना, इन्होंने नहीं, दोनों ने एक दूसरे को दीवाना बना रखा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। हर वो सवाल जो आपके जहन में उठता है हम आमिर साहब से भी पूछेंगे और राबे साहब से भी पूछेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हमारे साथ एक फैमिली व्लॉगर हैं और फैमिली व्लॉगिंग पे दो तरह की राय पाई जाती है। जैसे कि हमने इब्तिदा में भी कहा था, कुछ लोग इसके बहुत मुखालफत में हैं और कुछ लोग जो हैं जो वो करते हैं वो इसके हक़ में हैं, जो देखते हैं, जो फॉलो करते हैं वो भी शायद इसके हक़ में ही होंगे। रिदा कुछ पूछना चाह रही थी। जी शादी, मैं उनसे पूछना चाह रही थी, आप टिकटॉक पे इतना फेमस हैं, लोग आपको इतना फॉलो करते हैं, तो टाइम के साथ साथ टिकटॉक पे एक ट्रेंड आ गया जिस पे टिकटॉक लाइव पे लोग बैठ के बहुत ही वर्गल क्वेश्चंस कहते हैं, गलत पनिशमेंट्स देते हैं, बिलो द बेल्ट बात करते हैं। तो कभी आप लोगों ने उनको कोई पॉजिटिव मैसेज टिकटॉक पे देने के लिए नहीं सोचा कि आप उनको मैसेज दें कि इस तरह का कंटेंट फैमिली कंटेंट नहीं होता? ऑब्वियसली ये तो कोई फैमिली कंटेंट नहीं है ना। अगर आप टिकटॉक पे लाइव बैठ के और वल्गर बातें करें, जो इंसान की नेचर है वो वैसा ही करेगा। कोई अच्छी बात करना चाह रहा है तो वो पब्लिक की भी अच्छी बात करेगा, उसको फ़ोन मिल जाए फ़ोन में वैसी बात करेगा, सोशल मीडिया वैसी बात करेगा। तो वो हर बंदे की अपनी नेचर है। आई डोंट थिंक कि इसमें मीडिया को ब्लेम दिया जा सकता है, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म को लेकर आप क्या करना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो आप फैमिली व्लॉगिंग के हक़ में हैं और ये जो कह रही हैं रिदा, मेरे तो ये नज़र से नहीं गुजरा, मगर इसके आप हक़ में नहीं है। नहीं, मैं उसके भी उस पर भी आप सही काम कर सकते हैं। आप प्रीचिंग कर सकते हैं उस पर आगे, आप लाइव प्रीचिंग कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं।